माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। आज का टॉपिक है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि हम इसमें चार रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के अलोंग कनेक्ट कर देते हैं। मींस इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड along the 4 sides of the quadrilateral। तो हम पहले उतना बना के देखते हैं इसका डायग्राम। एक ही हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया हमने Q। तीसरा रेजिस्टेंस हम यहां कनेक्ट कर देते हैं R, और चौथा हो गया S। इस प्रकार से हमने चार रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल A, B, C, D की साइड्स के अलोंग हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसमें एक डायगोनल हो गया BD और दूसरा डायगोनल हो गया AC। तो इस डायगोनल AC के अक्रॉस हम क्या करते हैं, किसी भी एक डायगोनल के अक्रॉस हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस हम क्या करेंगे, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस डायग्राम में इस डायगोनल BD के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट कर दे रहे हैं, और जो दूसरा डायगोनल है उसको हम नीचे बना ले रहे हैं, है ना। उसके बीच में हम एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसका EMF सपोज करो E है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G सपोज कर लेंगे। तो ये डायग्राम बना, ये किसका सर्किट डायग्राम बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहां पर इसका पर्पस क्या है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो हम इसके जो अननोन रेजिस्टेंस है S उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहां पर PQ वाली जो साइड्स है, यहां पर क्या हो रहा है, जो साइड्स है AB और BC है ना, साइड AB एंड BC ये क्या कर रही हैं, रेजिस्टेंस P एंड Q को कंटेन कर रही हैं। तो साइड्स AB एंड BC which contains the resistance P and Q respectively are known as ratio arms। इसको क्या कहते हैं, रेशियो आर्म्स कहते हैं। यहां पर जो R है ये हमारा नोन रेजिस्टेंस है, और S हमको फाइंड करना है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। सब मान सकते हैं, है ना। तो ये वाला है ना, जिसमें क्या कंटेन है, रेजिस्टेंस R कंटेन है, यानी कि साइड AD ये कहलाएगी हमारी नोन आर्म्स कहलाएगी। यहां पर साइड AD जिसमें क्या है, नोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये कहलाएगा, ये स्टैंडर्ड हो गया हमारे लिए, है ना। तो ये कहलाएगी जिसमें रेजिस्टेंस R कनेक्टेड कहलाएगी स्टैंडर्ड आर्म। और S जहां पे कनेक्टेड है, इस फिगर के अकॉर्डिंग CD वाली जो आर्म है इसमें क्या कंटेन कर रही है, किसको क्या कनेक्टेड है वहां पे, S, ये कहलाएगी हमारी अननोन आर्म। क्या क्या बताया आपको, थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S connected across the 4 sides of the quadrilateral, and the sides which contains P and Q is said to be the ratio arms. The side which contains the known resistance is known as the standard arm, and last one is which contains the unknown resistance. Unknown resistance is known as the unknown arms. अब यदि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, यानी हम क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू को हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ R is so adjusted
वैल्यू ऑफ आर सो एडजस्टेड, ब्रिज बिकम्स बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन क्या कहलाती है? बैलेंस कंडीशन कब कहलाती है? जब इस बीडी आर्म से होके कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। बैलेंस कंडीशन में क्या पहचान है उसकी कि ब्रिज जब बैलेंस है तो क्या हो रहा है? पहला पॉइंट हो गया कि पॉइंट्स बी एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल। जब बी और डी आर्म्स जब बी और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे तो इसमें से जो फ्लो होने वाली करंट है, जिसको हम नाम यदि आईजी देते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। मीन्स देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आईजी इक्वल टू जीरो मीन्स नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। यानी ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? हमारे सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो करंट हमारी यहां एक तो ए बी सी के थ्रू फ्लो हो जाएगी और दूसरी यहां से फ्लो हो जाएगी। उस कंडीशन में हमको मिलता है P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। क्या मिलता है हमको? P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हमको रेसिस्टेंस P की वैल्यू मालूम है, Q की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू हम खुद एडजस्ट करते हैं, तो उससे हम अननोन रेसिस्टेंस S को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हमको क्या मिल जाएगा? S इक्वल टू, यदि हम इससे निकालना चाहेंगे तो S इक्वल टू निकल जाएगा Q अपॉन P इंटू R। हम इस फॉर्मूले का यूज करके अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब हमको इसको P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, दिस इज द बैलेंस कंडीशन। ये क्या कहलाती है? बैलेंस कंडीशन कहलाती है ना। यानी ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा कब? जब P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होगा। ठीक है, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, ब्रिज बैलेंस है यानी कि P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है। तो हमको बैलेंस कंडीशन में P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस वाली कंडीशन का हमको डेरिवेशन करना है, प्रूव करना है बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ। तो अब हम क्या करेंगे? आगे किरचॉफ्स लॉ का यूज करके इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। चलिए, व्हाट इज आवर एम? टू प्रूव, व्हाट इज आवर एम? टू फाइंड द बैलेंस कंडीशन ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज द P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, इस फॉर्मूले को हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये टू प्रूव हो गया हमारा, है ना। किससे प्रूव करना है हमको? किरचॉफ्स लॉ से। तो किरचॉफ्स लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यहां पर सपोजिशन करते हैं हम कि इस बैटरी ई से करंट आई निकल के आई यहां तक। ये करंट आई इस पार्ट पर जाने के बाद में हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। इस पार्ट में जाकर करंट दो पार्ट में डिवाइड होती है। सपोज करो यहां से करंट I1 फ्लो होती है और I2 करंट यहां से फ्लो हो रही है। तो जंक्शन रूल से हमारे पास में एक कंडीशन तो ये आ गई, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये तो I इक्वल टू क्या हो गया? I1 प्लस I2 हो गई। अब इस ये I1 करंट क्या होगी? B पॉइंट पर पहुंच रही है। B पॉइंट पर पहुंच रही है तो B पॉइंट पर पहुंचने के बाद में क्या होगा? ये यहां पर फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी। सपोज करो कि वो B पॉइंट से जब पहुंच रही है तो IG करंट यहां से फ्लो होती है और बची हुई करंट यानी कि I माइनस IG, बची हुई करंट I1 माइनस IG इस पार्ट से फ्लो हो जाता है। यहां से I2 करंट आएगी, यहां से IG करंट आएगी, दोनों करंट यहां पे कंबाइन होगी और इस रेसिस्टेंस में से कितनी करंट फ्लो हो जाएगी? I2 वाली यहां से आ रही है, IG यहां से आ रही है, तो टोटल करंट I2 प्लस IG रेसिस्टेंस S से फ्लो हो जाएगी। अब I2 प्लस IG यहां पहुंच गई और I1 माइनस IG यहां पहुंच गई। ये दोनों करंट यहां कंबाइन होगी और टोटल करंट कितनी? I1 माइनस IG प्लस
I2 प्लस IG, यानी यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, IG कैंसिल होगा तो I1 प्लस I2 करंट, जिसको हम क्या नाम दिया था I, ये I करंट वापस फिर यहां पर फ्लो हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर अब हमको लाना है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो हम इस प्रकार के सर्किट चूज करेंगे जिसमें हमको P और Q मिल जाए और R और S मिल जाए। तो पहला सर्किट तो हमको क्लोज लूप ये दिख रहा है P B D, इसमें हमको P और R आसानी से मिल सकती है, तो, है ना। तो P और R आसानी से मिलेंगे, तो हम यहां पे एक लूप लेते हैं ये वाला, तो लिखते हैं इसमें इन ए क्लोज्ड लूप, क्या नाम ले रहे हैं लूप का हम, ए बी डी ए, ए बी डी ए, ये हमने क्लोज लूप ले लिया, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से फ्लो हो रहे हैं, तो क्या होगा P इंटू I1, रेजिस्टेंस इसका P है, करंट I1 है, फिर B पॉइंट से यहां गए, सपोज करो इसका रेजिस्टेंस G है, तो क्या होगा, क्या करंट फ्लो हो रही IG इंटू G, ये डायरेक्शन ले रहा है, लेकिन ये करंट रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, ये करंट रिवर्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए क्या करेंगे, इसको अपन माइनस साइन के साथ में लेंगे, तो माइनस I2 इंटू R। इस सर्किट में कहीं पर भी कोई भी वोल्टेज सोर्स और EMF सोर्स नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0। तो आपको इससे मिल जाएगी इक्वेशन, लिख सकते हैं PI1 प्लस IgG इक्वल टू I2R, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरा लूप लेते हैं, P और R तो आ गए सर्किट में, अब ये वाला लेते हैं जिसमें Q और S भी मिल जाए। इसकी भी डायरेक्शन हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, तो मान लो हमने ये डायरेक्शन ऐसी ले ली, तो अब हम क्या लेंगे, इन ए क्लोज्ड लूप क्या ले रहे हैं, बी सी डी बी, बी सी डी बी, क्लोज लूप हमने लिया बी सी डी बी। मान लो हम बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां से करंट फ्लो हो रही है I1 माइनस IG, किससे, Q से, तो हम लिख लेते हैं Q इंटू I1 माइनस IG। फिर यहां पे आए, यहां से हम इस तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये करंट इस तरफ जा रही है, इसलिए इसको माइनस साइन के साथ में ले लेंगे, माइनस क्या करेंगे S इंटू I2 प्लस IG, फिर यहां से यहां तक हो गया, फिर इस तरफ जा रहा है, लेकिन ये IG तो इस तरफ आ रही थी, तो ये भी माइनस साइन के साथ में आएगा, माइनस G इंटू IG इक्वल टू, इस लूप में भी देखो कोई भी EMF का सोर्स कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसको हम 0 लिख देंगे। चलिए, फिर हम अगली लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, Q इंटू I1 माइनस IG इक्वल टू S इंटू I2 प्लस IG प्लस G इंटू IG। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमने किरचॉफ्स लॉ का यूज करके दोनों क्लोज लूप में, एक लूप हमने ए बी डी ए लिया, दूसरा बी सी डी बी लिया, और दोनों में हमने किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके दो इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। फिर हमको मालूम है कि जो बैलेंस कंडीशन में होता है ना, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या बताया गया था, जब ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मींस बी और डी सेम पोटेंशियल पर होंगे और IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। IG की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये कंडीशन है बैलेंस की ब्रिज की। अब जब बैलेंस है तो IG की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में IG की वैल्यू 0 पुट कर दें, यहां IG की वैल्यू पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, और आपको मिलेगा P इंटू I1
इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 0 हो गया तो आपको मिलेगा I2 इंटू आर या R इंटू I2, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है कोई दिक्कत नहीं। और इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिलेगा, Q इंटू IG 0 हो गया तो यहां केवल I1 बचेगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में IG 0 हो गया तो S इंटू I2 और ये पूरी टर्म में 0 हो जाएगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5 कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमको, PI1 अपॉन QI1 इक्वल टू RI2 अपॉन SI2। क्लियर दिख रहा है हमको यहां पर कि ये क्या दिख रहा है यहां पर कि ये I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और I2 से कैंसिल होगा और आपको मिल जाएगा P बाई Q इक्वल टू R बाई S। यही हमको प्रूव करना था और यही हमारी क्या है, बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज है, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। इस तरह से हमने क्या किया, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके वी कैन ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। P बाई Q इक्वल टू R बाई S, ये हो गई विच इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। इस तरह से ये पूरा होता है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।